मिरर में अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ खड़ा होके तो मैं उसे दोबारा नहीं सुन सकता। मैं अपने आप को आज अप्रूव करता हूँ यूएसए वीजा के लिए। आपको आई कनेक्शन इस बार मेरे साथ नहीं करना, आपको खुद के साथ करना है, ताकि आप बिल्कुल सही से देख पाओ कि खुद कैसे दिख रहे हो इन फ्रंट ऑफ द। तो अपने फोन को अपना ऑफिसर बना लो। दोबारा से लो मेरा, इस बार मैं सही से करूँगा, फिर तो गैप वगैरह कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस ये सोचो, खुद से ये पूछो मिरर के सामने खड़े होकर, क्या मैं लकी हूँ? क्वेश्चन के कोडिंग स्माइल रखनी है। तो सॉरी गाइस, मैं फ्रेम से थोड़ा बाहर चला गया था। अननेसेसरली पूछ लेगा व्हाई आर यू अप्लाइंग सो लेट, दैट यू हैव क्रैम्ड इट, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपको क्या लगता है कि मैं मुंह पे हाथ रख के आंसर दे सकता हूँ? नहीं, मैंने ये तो नहीं बोला था। पागल हो आप? तो दे नो यू। मुझे इसका आंसर नहीं पता। So hello everyone, today you and my students who are sitting here might be thinking कि why a mirror is here? USA के इंटरव्यू में मिरर का क्या काम है? तो सैफ ने मेरे से ऑलरेडी पूछ लिया हुआ है कि मिरर क्यों रखा हुआ है सर आज आपने यहाँ पे। तो कोई गैस लगा सकता है मिरर यहाँ पे क्यों है? बात हम करने वाले हैं USA इंटरव्यू की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं और आप घर पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो एंड क्या क्या क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। ये चीज़ें तो हम सीखने वाले हैं आज, है ना। बट मिरर का इसमें क्या काम है? कोई गैस कर सकता है? गैस? Maybe you are going to tell us that how we can practice at our home in front of the mirror. Not bad. Anybody else? ये तो बहुत ओल्ड टेक्निक है ना वैसे। मिरर के सामने इंग्लिश बोलो तो आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। बहुत पुराना टाइम में, मुझे लग रहा है पुराने टाइम, चलो ज़्यादा भी नहीं बट ज़्यादातर मैंने सुना है और इस चीज़ को मैंने क्रिटिसाइज भी करा था कि मिरर के सामने पहले प्रैक्टिस करना वॉज वेरी गुड, बट अब हम थोड़ा एडवांस हो गए हैं चीज़ों के साथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने आप को। मिरर में अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ खड़ा होके तो मैं उसे दोबारा नहीं सुन सकता, राइट। सुन सकता हूँ खुद को दोबारा से? नो सर, मैं सिर्फ देख सकता हूँ अपने आप को। बट वही मैं अगर वीडियो बना लूँ और मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर लूँ तो मैं अपने आप को सुन भी सकता हूँ एज मेनी टाइम्स आई वांट टू, और मैं देख सकता हूँ मैंने क्या गलतियाँ करी और मुझे कैसे उसे इम्प्रूव करना है। तो मैंने इस चीज़ को ऑलरेडी क्रिटिसाइज कर दिया हुआ एक बार। फिर भी मैं एक बार मिरर को सामने लेके आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कई स्टूडेंट ज़्यादा मिरर के साथ कंफर्टेबल होते हैं। बट ये हमें यूएसए के लिए कैसे हेल्प करेगा? अब इंग्लिश तो प्रैक्टिस नहीं करनी है हमने। फिर एनीबडी एल्स? क्या लग रहा है ये यूएसए की प्रैक्टिस में मिरर हमारे कैसे काम आने वाला है? एनीबडी? कुछ भी दिमाग में आ रहा है, कुछ क्रेजी आ रहा है? ये मत सोचो कि यार कुछ स्टूपिड ना पूछ लूं मैं और स्टूपिड आंसर ना दे दूं। कोई बात नहीं, मैंने लाइफ में बहुत स्टूपिड क्वेश्चंस पूछे हैं, है ना। मुझे डर लगता था कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, बट मुझे लगता था अगर मैंने पूछा ना तो सारी लाइफ मुझे वो नॉलेज नहीं मिलेगी। तो ये डाउट लेके मैं इस क्लासरूम से बाहर तो नहीं जाना चाहता, और कोई भी क्लासरूम से। तो एनी गेस? maybe we are going to speak our answer in front of the mirror. ओके, We How can will- see our face expressions. How नॉट will we look front of the interviewer? नाइस। बाकी अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि एक मिरर हमें यूएसए इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने में कैसे हेल्प कर सकता है। सो ये मिरर आज यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आई वॉन्ट यू टू सी कि आप एग्जामिनर के साथ, सॉरी ऑफिसर के सामने कैसे दिखने वाले हो। आप खुद को वीजा देना सीखो पहले तो। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है Yes. क्योंकि जब आप किसी के सामने आते हो, जैसे हम आपका जब इंटरव्यू लेते हैं, है ना, मॉक इंटरव्यू लेते हैं, यहाँ पे आप आते हो, वी आस्क यू क्वेश्चंस। काफ़ी बार होता है आपको अपने फेस एक्सप्रेशंस के बारे में नहीं पता लगता, जो कि खुशकर ने बताया, राइट। आपने जैसे आज गेस करा कि ये मिरर होगा तो हमारे फेस एक्सप्रेशंस के बारे में पता लग सकता है, हमारे लुक्स के बारे में पता लग सकता है। बट क्या आपके दिमाग में ये चीज़ पहले आई कि घर पे मिरर के सामने मैं इंटरव्यू की प्रैक्टिस करूं? आज आपके सामने मिरर आया तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल है। एम आई राइट? ऐसे ही जब मैं आपका इंटरव्यू लेता हूं तो मुझे लगता है कि यार आप शायद समझ नहीं पा रहे हो कि आपके फेस एक्सप्रेशंस उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे होने चाहिए व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर।
तो इसलिए यहाँ पे आज मैंने मिरर रखा है ताकि आप इसके सामने पहली बार खड़े हो और देखो क्या आपने अपने आप को ऐसे ड्रेसअप करा है कि आप खुद को यूएसए वीजा दे सकते हो। पहले नंबर पे खुद से ये पूछना है, क्या पूछना है कि आपने अपने आप को वेल ड्रेस करा है कि आप अपने आप को यूएसए वीजा दो F1 वाला, और जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डू यू थिंक यू शुड गेट इट और नॉट। तो पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। जब आपको लगे यस मैं अपने आप को आज अप्रूव करता हूं यूएसए वीजा के लिए, तो पहली चीज तो आपकी होगी कि यस आई एम लुकिंग नाइस, तो मैंने ये चीज के लिए अपने आप को टिक कर दिया। टिक लगाते जाओ। फिर उसके बाद करना क्या है, अब खड़े खड़े आंसर कैसे करोगे अकेले, तो इसमें आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी। इवन कि हम क्लास में ये मिरर यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं तो आप मेरे सामने नहीं खड़े होगे, आप खड़े होगे वहां पे मिरर के सामने। आपको आई कनेक्शन इस बार मेरे साथ नहीं करना, आपको खुद के साथ करना है। और जब आप आंसर्स कर रहे होगे आपको खुद को देखना है क्या आपके फेस एक्सप्रेशंस उतने कैपेबल हैं कि आप खुद को वीजा देते हो। उस दिन मैं नहीं कहूंगा अप्रूव्ड या रिजेक्टेड, उस दिन आप डिसाइड करोगे कि क्या मैं खुद को अप्रूव कर सकता हूं कि नहीं। अगर आपने खुद को अप्रूव कर दिया देन योर कॉन्फिडेंस लेवल वुड बी हाई। फिर जब मैं आपको कहूंगा कि यार सैफ थोड़ा स्माइल करो, है ना, कुछ करन थोड़ा सीरियस इतना नहीं होके जाना, तो तब आपको समझ आएगा कि यार हो रहा है ये चीज। और फिर भी अगर मिरर से ज़्यादा आपके पास जैसे ट्राइपॉड है जैसे मेरे पास है और कहीं पे फ़ोन रख के रिकॉर्ड कर सकते हो खुद को, दैट इज़ ऑल्सो गुड, दैट इज़ इवन बेटर। क्यों बेटर? क्योंकि आप जब रिकॉर्ड कर लोगे पहली बात तो आपको ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा, ओके। और ऐसी पोजीशन पे रखना है कि जैसे सपोज मैं यहाँ पे बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो फ़ोन को यहाँ पे रखना है ताकि आप बिल्कुल सही से देख पाओ कि खुद कैसे दिख रहे हो इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर। रिकॉर्ड कर लो खुद को, जैसे देख देख कई बार क्या होता है जैसे अब मैं बार बार कॉन्स्टेंटली खुद को देख रहा हूं तो शायद मैं नर्वस होना शुरू हो जाऊं। तो अपने फोन को अपना ऑफिसर बना लो, राइट। और जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, जैसे अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो गए वी कैन रिकॉर्ड यू ऑन द सेम टाइम। जब हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे यू विल कम टू नो कि आई एम रिकॉर्डेड। फिर मैं नहीं बताऊंगा कि यार मैं प्रूव कर रहा हूं कि आपको रिजेक्ट कर रहा हूं, आप अपनी वीडियो देखो। जब आप खुद की गलतियां समझना शुरू कर दोगे पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पे गलत जा रहा हूँ। यार देख मेरे फेस एक्सप्रेशन दिखना कैसे हैं। कई बार होता नहीं फोटो खिंचा लेते हैं, फोटो भाग के जाते हैं देखने, उस तेरी मेरी अक्खा बंद आ गई, ओ यार मैं तो उधर देख रहा सीगा, शर्ट यार दोबारा खींचो। क्या कहते हो? कोई और नहीं कहता, आप खुद कहते हो मेरी फोटो दोबारा से खींचो। कौन कौन कहता है यूजुअली ये चीज़ें जब आपकी कोई फोटो खींच लेता है? सारे कहते हो। ऐसे ही जब आप वीडियो बनाओगे ना तो आप कहोगे सर दोबारा से लो मेरा इंटरव्यू, इस बार मैं सही से दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको खुद रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरी ये गलतियां हैं। आज मैंने अनु से पूछा कि अनु क्यों रिजेक्ट हो गया। आज जब आपका F1 इंटरव्यू हुआ क्लास में, ओके मॉक इंटरव्यू, रियल नहीं, क्लास में हुआ, तो आप रिजेक्ट कैसे हो गए? आर यू फाइन सैफ वाटर? ओके। तो अनु सेड कि मैंने तो आंसर्स दिए सर अच्छे से, मुझे नहीं पता मैं रिजेक्ट क्यों हो गई, मुझे नहीं पता मैं रिजेक्ट क्यों हो गई। तो उसे जानना ज़रूरी नहीं है, उसे सोचो कैसे जान सकते हो। रिकॉर्ड कर लो खुद को। मैं नहीं कह रहा हूँ रिकॉर्ड करके अपलोड कर दो बट हाँ अगर आप में इतनी गट्स हैं कि आप रिकॉर्ड करके अपलोड करना चाहते हो तो मेरे साथ वीडियो भी बना सकते हो। ओके, आई विल मेक अ वीडियो विद यू गाइस एंड वी विल सी कि आपने कैसे इंटरव्यू दिया और आपको मैं अप्रूव क्यों करूँगा और रिजेक्ट क्यों करूँगा, मैं उसमें बता सकता हूँ। तो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड टू बी द पार्ट ऑफ माई यूएसए इंटरव्यू वीज़ा, मॉक वीज़ा, तो आप उसमें मुझसे साथ वीडियो बना सकते हो। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ़ोन को वहाँ पे रखना और कोई ढूंढना, वो प्रॉपर वो चीज़ें करने में इतना स्ट्रेस आ जाता है ना कि बंदा कहता है छोड़ यार। आज सुबह क्या हुआ, मैं मिरर ढूंढ रहा था,
पहले तो मैंने सोचा वॉश बेसिन के पास मिरर पड़ा हुआ है क्योंकि आप इतना ज़्यादातर विजिबल होते हो, तो मैंने कहा वो वाला यूज़ कर लेते हैं, पर वो उसमें लाइट लगी हुई है, उसकी पूरी वायरिंग हुई हुई है। मैं कहा शेट। फिर मैं अंदर गया अपने रूम में, वहाँ पे मिरर लगा हुआ था बट उसमें स्क्रूज पूरे टाइट हुए हुए थे, 4 स्क्रू लगे हुए थे, एक खुले ही ना, मैं कितनी देर लगा रहा वो ओपन ही ना हो। फिर मम्मा कहते हैं एक ऊपर बड़ा वो देख ले, इसमें भी लगा हुआ था स्क्रू वैसे, बट थोड़ा ना चैलेंजिंग लग रहा था। मेरा मूड धीरे धीरे ऑफ होता जा रहा था कि यार करूँ कि ना करूँ, कैसे होगा, चल देखते हैं यार। तो जब आपको कई बार बहुत एफर्ट्स डालने पड़ जाते हैं ना चीज़ों के लिए, तो आपका वैसे ही एनर्जी लो हो जाती है, तो मे बी आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो। पता नहीं मैं अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ कि नहीं अभी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, राइट। तो कुछ इस तरह से करो। तो कौन कौन ये चीज़ करेगा? यूएसए का जो इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं वो तो करेंगे, जो नहीं करना चाहते और कह देंगे चल छोड़ यार, कर लेंगे यार, ये वही स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं अगर मैं शुरू से पढ़ना शुरू कर देता ना, मैंने टॉप करना था एग्ज़ाम में। होते ना वो स्टूडेंट 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं और वो इतने अच्छे से पढ़ लेते हैं और कहते हैं यार मैं अगर 2 दिन में पढ़ के मैं पास हो सकता हूँ, तो मैं साल या 1 सेमेस्टर पूरा पढ़ के मैं फर्स्ट नहीं आ सकता। ऐसा भी कहा आपने आपको किसी ने? मैंने तो बहुत बार कहा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही पढ़ता था, 2-3 दिन पहले पढ़ लेना और उसके बाद सोचना जे मैंने पढ़ा होता ना इतना ज़्यादा, जे मैंने पढ़ा होता, हिंदी पंजाबी मिक्स होगी मेरी आंखें, तो मैंने बहुत अच्छा स्कोर करना था। बट प्रॉब्लम तो यही है ना, क्या आ गया बीच में? अगर मैंने करा होता, ऐसी होता अगर मैंने रिकॉर्ड करा होता। सपोज आप में से किसी ने रिकॉर्ड करा, प्रैक्टिस करी, खुद इतनी प्रिपरेशन करी, ओके, हर एक चीज़ को ध्यान में रखा कि ऑफिसर ने ये चीज़ों का ध्यान रखना है जब उसने मुझे वीज़ा देना है, तो प्रिपरेशन करोगे कुछ तो रिजल्ट आएगा ना उसका। आपको पता होगा कि मैंने ये चीज़ें करी हैं, मैंने ये चीज़ें ऐड करी हैं, आई वॉज स्माइलिंग, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन योर रिएक्शन मस्ट बी देयर। ऐसा नहीं होता हर क्वेश्चन पे हंसने लग पड़ो। अगर वो आपसे पूछ ले व्हाट इफ आई रिजेक्ट योर वीज़ा, आई विल बी वेरी सैड, आई विल बी वेरी सैड सर। और कई तो स्टूडेंट्स और अलग ही पैटर्न में चले जाते हैं आंसर देने के लिए। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्टेड आंसर देना शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये चीज़ होगी कि मिरर के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। कुछ भी पूछना चाहते हो कि मिरर के सामने मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और प्लीज़ पजामा में मत चले जाना इसके सामने, पजामे में खड़े हो गए इंटरव्यू कर रहे हो। घर पे किसी को भी कह दो कि मम्मा क्वेश्चन पूछनी है। ये मत सोचो कि कोई इतना कैपेबल है कि नहीं है। सिंपल कहो कि मम्मा क्वेश्चन है, इनमें से जो मन कर रहा है ना मुझे पूछ लो। या कोई भी फ्रेंड बुला लो, इतने दोस्ती है, अगर बर्गर खाने के लिए साथ में जा सकते हो, है ना, और पार्टीज करने के लिए साथ में जा सकते हो, तो कॉल कर दो दोस्त को, तेरी हेल्प चाहिए, है ना। बाकी आप पे है, आप किसकी हेल्प लेना चाहते हो। घर में कोई भी मेंबर है जो इंग्लिश बोल सकता है, देख के भी बोल सकता है, दैट इज़ इनफ। आपको बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो इंग्लिश पढ़ सकता है, दैट इज़ इनफ फॉर योर प्रैक्टिस, राइट। तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। प्लीज़ आस्क इफ एनी क्वेश्चन यू हैव इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नो नोबडी? वेरी गुड। ये है मिरर के रिलेटेड क्वेश्चन। क्या बात है, खुश कर दिया आपने अपने क्वेश्चन के साथ। मैंने पूछा कि मिरर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि नहीं है, और कुछ करण वो बेहतर ढूंढ रहा है। Like how we will get to know about like our answer, we are speaking right or wrong? इसके लिए आप रिकॉर्ड करो। हमने 2 चीज़ों के लिए पहले बात मिरर को चूज़ करा। फर्स्ट इज़ कि हम फेस एक्सप्रेशन ऑन द स्पॉट देख सकते हैं। मुझे पता होगा मैंने खड़े कैसे होना है। कई बार तो ये भी नहीं पता होता कि खड़े कैसे होना है, राइट। मुझे ऐसे खड़े होना है ना, मुझे ऐसे खड़े होना है, वहाँ पे जाके थोड़ा स्पॉट मिल गई, वहाँ पे ऐसे खड़े हो जाऊँ। जैसे होता है ना कई बार हम सामान लेने जाते, टिकट लेने जाते हैं, है ना, व्हाट हैपेंड। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो सॉरी गाइस, मैं फ्रेम से थोड़ा बाहर चला गया था, मैं अंदर आके मैं बता देता हूँ। सपोज कई बार क्या होता है, जैसे आप गए हो और वहाँ पे आपको स्पेस मिल गया, है ना, हाथ रखने के लिए, तो आप ऐसे खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हो, है ना, और कुछ ऐसे कर लिया, है ना, अपनी अपनी पोज कर लिया। स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल है, किसी का है कोई अलग सा स्टाइल, है ना, ये वाला ये वाला स्टाइल भी हो सकता है ना, खड़े खड़े, हाँ, ऐसे मुंह पे हाथ भी रख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं मुंह पे हाथ रख के आंसर दे सकता हूँ? ऐसे आंसर देना है यार, है ना।
नहीं दे सकते हो। Rejected. देखो पहली बात तो आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग फॉर F1 वीज़ा, मतलब स्टडी के लिए जा रहे हो, है ना। स्टडी के लिए जा रहे हो तो एक तरह से नाम भी क्या आ गया, इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसे देते हैं हम, पजामा में तो नहीं चले जाते इंटरव्यू के लिए, जो मैंने पहले भी बताई हुई हैं चीज़ें, है ना। तो याद रखना कि खड़े भी कैसे होना। तो आप जब मिरर के सामने खड़े हो तो कुछ चीज़ें पहले देखो कि मुझे यहाँ से क्या हो रहा है। अगर बार बार अपने आप को रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो देखो मैं खड़ा कैसे हूँ फ्रंट ऑफ द मिरर, क्या मैं मुझे सही लग रही है अपनी पोजीशन। पहले खुद को, मेरा मेन मोटिव ये है, प्लीज़ ध्यान से सुनो, मैं आपको वीज़ा दूँ, मैं आपको वीज़ा अप्रूव करूँ, जब मैं आपको मॉक इंटरव्यूज़ लेता हूँ उससे पहले आपको खुद को अप्रूव करना है। और घर पे इतनी प्रैक्टिस करो कि जब मेरे सामने आओ तो कहो कि मैंने अपने आप को अप्रूव कर दिया, एंड नाउ आई वांट एन अप्रूवल फ्रॉम यू। उससे कहते हैं स्पिरिट। एंड वो स्पिरिट लेके अगर आप आ रहे हो ना, आई एम वेरी श्योर आप हर बार अप्रूव होगे। अगर इन केस नहीं होते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों नहीं हुआ। मैं ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आएगा कि यार मैंने मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों नहीं हुआ, मैं अप्रूव, मेरा वीज़ा अप्रूव क्यों नहीं हुआ, रिजेक्ट क्यों हो गया, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके दिमाग में। इज इट क्लियर? और अगर आप जानना चाहते हो, जो उन्होंने पूछा कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने सही करा कि गलत करा, तो इन दैट केस यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने आप को रिकॉर्ड कर लो। ओके, आप वीडियो रखो। इन केस आपको मेरी हेल्प चाहिए या क्लास में अगर प्रैक्टिस करो, ट्राईपोड है यहाँ पे, आप कह रहे हो कि कैन आई यूज़ माई योर ट्राईपोड, तो आप वहाँ पे पोजीशन पे रखो। जब भी एनीबडी, इवन मी और समबडी एल्स इज टेकिंग योर इंटरव्यू, तो आप उस टाइम पे अपने आप को रिकॉर्ड करना प्रेफर कर लो। कह लो खुद को कि मैंने रिकॉर्ड करना ही करना है अपने आप को। यू डोंट नीड टू केयर अबाउट कि मेरी ऑडियो क्लियर है, जैसे मैंने माइक्स वगैरह डाले, तो आपको इसके पीछे भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रीज़न वाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मुझे सुन रहे वो अच्छे से सुन पाए। बट आपको इस स्पीकर में अगर आवाज़ जितनी भी अच्छी, एटलीस्ट ऑडिबल तो होगी ना, समझ तो आ रहा होगा ना, तो आपको उतनी क्लैरिटी के लिए नहीं जाना पड़ेगा ऑडियो के लिए। तो सिंपल फ़ोन रखा, जितना मुझे लग रहा है आपको चाहिए उतना काम आपका फ़ोन कोई भी कर देगा जिसमें कैमरा हो। तो सिंपल उसे करो और जितना कर सकते हो करो। कोई इंटरव्यू ले रहा है कि हाँ 2 इंटरव्यू हो गए, 2 रिकॉर्ड करके कर लिए, 1 वैसे कर लिया, पर जब रिकॉर्ड कर लिया उसे ध्यान से देखो, समझो कि क्या आपको गलत लग रहा है इसमें, फिर चीज़ें वर्क करना शुरू हो जाएंगी। इज इट क्लियर? तो हमने 2 चीज़ें सीखी, एक तो मिरर आपने यूज़ करना है, दूसरा फ़ोन यूज़ करो और उसे उसमें खुद को रिकॉर्ड करो। ओके, कैसे करना है? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर। और मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं खुद को रिकॉर्ड करना सिखा दूंगा कि आपको खुद को रिकॉर्ड कैसे करना है, इन केस यू वांट टू नो कि मेरे आंसर कैसे गए। कई बार क्या होता है, याद नहीं रहता कि मैंने आंसर में ये बोला था। कोई कह रहे ना कि आपने ये बोला था, मैंने ये बोला था, नहीं मैंने ये तो नहीं बोला था। ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं ना, आपको कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके ट्रस्ट इश्यूज आ गए, तो कोई बात नहीं, जब रिकॉर्ड होगा तो ट्रस्ट इश्यूज नहीं आएंगे। इज इट क्लियर? तो रिकॉर्ड करना शुरू कर देना अपने आप को, और प्लीज़ कर देना, बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी अप्रूव्ड व्हेन यू गो फॉर योर USA F1 वीज़ा। इज इट क्लियर? और कोई भी वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो देन इट कैन हेल्प यू। क्लियर एवरीवन? अब नेक्स्ट आ जाते हैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है प्लीज़ यहाँ पे किसी ने पूछना हो? और मुझे कोई बता सकता है कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इफ़ यू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर? कोई एडिशनल बेनिफिट आपके दिमाग में आ रहा है? एनी बेनिफिट आपको लग रहा है अगर मैं मिरर के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्या बेनिफिट होंगे? पता लग गया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुन लो। मिरर के सामने खुद को खड़े कर लेना है और पहले अपनी पोजीशन को देखना है कि आप सही से खड़े हो, अपने फेस एक्सप्रेशंस को देखना है, एक वाइब लेके जाते हो वहाँ पे आप, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, स्माइल रखनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्माइल रखनी है। व्हाट इफ आई रिजेक्ट योर वीज़ा में स्माइल बड़ी सी नहीं कर लेनी अपनी। कहते हैं खसते रहो, क्यों पागल हो आप? ऐसे अननेसेसरी कुछ भी करोगे वो खराब है। अननेसेसरी गुस्से में खड़े हो गए हो, खराब है। अननेसेसरी ऐसे इतने खुश हो गए, ठीक है, जेंटल से स्माइल रखो, दैट इज फाइन। कि जैसे कभी किसी से मिल रहे हो तो एक जेंटली आप कैसे मिलते हो? किसी से कैसे मिलते हो? गुस्से में मिलते हो है ना, एकदम ही खुश होकर मिलने लग पड़े हो। दोनों में ही आप पागल कहला सकते हो। अगर आप किसी को बहुत गुस्से से मिल रहे हो, पागल है ये, किसी को एकदम से कुछ इससे क्या हो गया, दोनों केसेस में आपको कोई पागल बोल सकता है, राइट? तो पागल वाली हरकतें हमने बिल्कुल नहीं करनी। हमने USA जाना है ना, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज फॉर एजुकेशन, वहाँ पे जाना है, तो थोड़े बेस्ट स्टूडेंट्स को जाना चाहिए वहाँ पे, राइट? तो अपने आप को वो बेस्ट वाला
अगर बेस्ट हो तो वेरी गुड, अगर नहीं हो तो बना लो, बहुत टाइम अभी आपके पास। इज इट क्लियर? तो कुछ बताना चाहोगे? और हाँ, मैंने बता रहा था कि ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फेस एक्सप्रेशंस हो गए, ड्रेस हो गई, जो वेयर करा है फॉर्मल वेयर करके जाना, बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी चले जाना कि आप बिल्कुल टाई कोट पैंट वगैरह अच्छे से कर लो, नो, इतना भी नहीं नीडेड है। ओके, तो आप शर्ट डाल रहे हो, एक पैंट डाल रहे हो अच्छी सी, जो कि ऑलरेडी हमने काम कर लिया हुआ है, फिर भी मेरी पिछली वीडियो में मैंने दिखाई हुई है कि कैसे आपके कपड़े होने चाहिए, तो वो चीज़ पे हम काम कर सकते हैं। एंड फिर आप जब यहाँ पे खड़े होके आंसर कर रहे हो तो किसी को कह देना कि क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होकर पूछता रहे। जैसे मेरे पास पोज क्वेश्चन है ना, मैंने अपनी यहाँ पे चेयर रखी हुई है, मैं उस पर बैठा हुआ हूँ और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने मुझे नहीं देखना, आपने मिरर में देख के आंसर करने। आपका ऑफिसर आप खुद होगे, कोई और नहीं होगा, आप खुद होगे अपने आप को वीज़ा देने वाले। जब पास कर लोगे खुद को ना, फिर मेरे सामने कहना कि हाँ अब मैं आपको दूंगा। इज इट क्लियर? टेस्ट हम ऐसे तो नहीं देने चले लेते ना, एग्जाम कब देते हैं? जब हम प्रिपेयर हो जाते हैं। तो प्रिपेयर करो फॉर दिस। इज इट क्लियर? और रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू आंसर। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपने आंसर्स क्रैम करे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड चले जाते हैं, एंड आई एम वेरी सॉरी। मैंने ना देखा है कि कई स्टूडेंट्स को क्रैम करवाना भी पड़ता है क्योंकि उनकी इंग्लिश इतनी वीक होती है। तो प्लीज़ क्रैमिंग में इतना मत जाओ। जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश को सीखो, फिर उससे जाके आंसर्स और यूएसए इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू करो, या दोनों चीज़ें साथ में कर लो। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स की जिनकी इंग्लिश इतनी पुअर होती है और वो जाके रट्टे लगा के बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं यार। फिर तो कहना है यूएसए वीज़ा ना जो होता है F1, ये तो लक पे होता है, आप लकी हो तो हो जाएगा। अच्छा, फिर लकी देख लेते हैं ना, फिर आइल्स वगैरह कुछ रहने देते हैं। लेट्स फाइंड द लकी पीपल। कोई आएगा क्लास में, मैं एस्ट्रोलॉजर बना लूंगा, मैं पूछूंगा हाँ जी ये लकी है कि नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया ये लकी है तो हम कहेंगे चलो फिर आपका वीज़ा के लिए लेके जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर से डेट पूछ लेते हैं, फिर हम यही चीज़ें कर लेते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ ठीक है, तो नो ऑफेंस फॉर एनी एस्ट्रोलॉजर, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट लक। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। लक के लिए होते तो फिर सामने ऑफिसर थोड़ी ना बैठा होता, कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई प्रीस्ट बैठा होता ना। कोई ऑफिसर इतना वेल एजुकेटेड पर्सन क्या लक के बिहाफ पे आपको वीज़ास दे रहा है? बड़ी सही बात है यार, दुनिया की सबसे अच्छी कंट्री फॉर एजुकेशन, वहाँ पे लक के बिहाफ पे हमें वीज़ास मिल रहे हैं, क्या बात है। फिर तो गैप वगैरह कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये सोचो, खुद से ये पूछो मिरर के सामने खड़े होकर क्या मैं लकी हूँ, बस। ऐसा इतना ज़्यादा भी नहीं उस चीज़ को लिख लेना। इज इट क्लियर? तो जो स्टूडेंट्स एकदम से आंसर्स को क्रैम करके जा रहे हैं, प्लीज़ वर्क ऑन योर इंग्लिश। वंस यू आर एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश, ओके, देन आफ्टर थिंक कि कैसे आंसर्स हो सकते हैं। खुद के आइडियाज़ ऐड करो, खुद के रीजंस ऐड करो। आपको जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है बिना सोचे समझे जा रहे हो। क्या आप बिना सोचे समझे जा रहे हो यूएसए? कुछ तो दिमाग में होगा ना क्यों जा रहे हो। अब जो आपके क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत आप मेरे से पूछ सकते हो, जो आपने सोचा कि इन्हें आंसर कैसे कर सकते हैं, तो आप मुझे बताओ, मैं आपको बताता हूँ उनके आंसर्स आप कैसे कर सकते हो। व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? यस। Why are you applying so late? How we can? अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं। वाई आर यू अप्लाइंग सो लेट, वाई आर यू अप्लाइंग सो अर्ली। पहली बात ये सोचो कि ये लिस्ट है क्या, जो क्वेश्चंस की आपको एक लिस्ट मिलती है, और जहाँ पे भी आप प्रिपरेशन करते हो वहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाती है। वो लिस्ट में हर एक पॉसिबल क्वेश्चन होता है। वो पागल नहीं है ऑफिसर कि आपसे अननेसेसरली पूछ लेगा वाई आर यू अप्लाइंग सो लेट। आपने सीनियर सेकेंडरी क्लियर करी है अपनी, इमीडिएटली आपने अप्लाई कर दिया और वो आपसे पूछ रहा है वाई आर यू अप्लाइंग सो लेट। हाँ, लेट, इससे जल्दी क्या होता? 12th पास करने से पहले ही चला जाता एग्जाम्स के बीच में चला जाता, उसके बीच में अप्लाई कर लेता। नहीं, ये जो क्वेश्चंस हैं दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको दोनों के आंसर करने की नीड नहीं है। जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो अपने आप से पूछो, क्या आप लेट अप्लाई कर रहे हो, क्या आप जल्दी अप्लाई कर रहे हो? दोनों चीज़ों में खुद को समझो, अपनी क्वालिफिकेशन देखो, अपने गैप को समझो, फिर देखो कि मेरे लिए ये क्वेश्चन ठीक भी है कि नहीं है। मैं आपसे पूछ सकता हूं हाउ डिड यू गेट इंजर्ड? पूछ सकता हूं हाउ डिड यू गेट इंजर्ड? सही सलामत खड़े मेरे सामने, अच्छा मुझसे पूछो हाउ डिड यू गेट इंजर्ड सर? इंजर्ड
क्या हो गया, पागल हो गए हो? वो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, वो एक लिस्ट है कि पॉसिबल है आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो अननेसेसरी बैठे आपसे पूछी जाएंगे व्हाई आर यू सो लेट, व्हाई आर यू अप्लाइंग सो लेट, और व्हाई आर यू सो लेट, व्हाई आर यू अप्लाइंग सो अर्ली। ऐसा नहीं होगा अनलेस देर इज नो रीजन टू आस्क इट। आप जब जाते हो ना वीजा के इंटरव्यू के लिए, आपसे पहले आपकी फाइल चली जाती है, आपकी पूरी एजुकेशनल फाइनेंशियल सभी डॉक्यूमेंट्स उनके सामने चले जाते हैं, सो दे सी इट एंड देन आफ्टर आस्क यू क्वेश्चंस, राइट? तो दे नो यू, तो वो अननेसेसरी कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। तो इन केस आपको अगर लग रहा है कि अगर आपसे पूछ लिया व्हाई आर यू अप्लाइंग सो लेट, तो मैं तो पहली बात कहूंगा स्पीक द ट्रूथ। क्या रीजन है कि आप लेट अप्लाई कर रहे हो, क्या रीजन है कि आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, एक जेन्युइन रीजन ऐड करो, बट फेक कोई डॉक्यूमेंट मत लगाओ, ठीक है? आपने कुछ भी फेक ऐड करा दैट कैन हैव सम कॉन्सिक्वेंसेस, मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो फेक डॉक्यूमेंट्स के पीछे मत भागो, ऐसा ना हो यूएसए के चक्कर में कोई और ही जेल में जाके बैठे हुए हो आप, राइट? क्योंकि आप उन्हें चीट कर रहे हो वहाँ पे। तो चीट मत करो, जेन्युइन रीजन दो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं यार, कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, है ना? कोई क्लास में लेट आ रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर वो कह रहे हैं हम लेट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बता दो कि क्यों इतना टाइम लग गया। मैं कंफ्यूज था यार सर, मुझे नहीं पता था कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना चाहिए कि नहीं, और कैन आई हैव सम बेटर अपॉर्चुनिटीज हियर ओनली। मैंने इंटर्नशिप्स करी, आई वाज एक्सप्लोरिंग सम ऑप्शंस इन इंडिया। जो भी लग रहा है, क्या करा आपने वो 2 साल? पबजी तो नहीं खेली होगी ना 2 साल? कुछ तो करा होगा, कुछ तो दिमाग में आया होगा 2 साल के लिए कि मैंने ये करना है, या सीनियर सेकेंडरी के बाद लगा कि बस डन, अब मुझे और पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या लगा? एक जेन्युइन रीजन जो आपके साथ सच में हुआ वो बोल दो अच्छे से। हाँ, क्रेजी आंसर्स दे रहे हो, मेरा मन नहीं था 2 साल के लिए, दैट डजंट मेक सेंस, है ना? एक जेन्युइन रीजन दो वहां पे कि अगर मैं लेट अप्लाई कर रहा हूँ, आई हैव अ जेन्युइन रीजन फॉर दैट, है ना? फैमिली इश्यूज हो गए, ठीक है, और I was confused between the education or doing education in India or going out of India, or if out of India where to go। तो मैंने कुछ suggestions लिए, XYZ चीज़ें ली। हम पूछते नहीं अपने टीचर से आके मैं क्या करूँ सर, मैं कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूँ सर? तो बता सकता है, आई वॉज सीकिंग फॉर सम गाइडेंस एंड ऑल, तो मुझे उसमें टाइम लग गया। मैंने आइल्स करने में टाइम लगा मुझे। आई वॉन्टेड टू मेक आई वॉन्टेड टू क्लियर 1 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बिकॉज द यूनिवर्सिटी आई वॉज अप्लाइंग इट वॉज मैंडेटरी। कुछ भी बोल सकते हो अगर वहाँ पे मैंडेटरी था तो, है ना? फॉर सीकिंग गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन द USA आई प्रेफर टू गो फॉर फर्स्ट IELTS टेस्ट और आइल्स टेस्ट, है ना? और PT और जो भी आपने टेस्ट करा हुआ है, तो आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का कोई टेस्ट दिया आपने, तो आप बता सकते हो कि या इट टुक मी सम टाइम, कि आई वाज सीकिंग फॉर सम गुड गाइडेंस हाउ टू अप्लाई, आई वाज सर्चिंग सम बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। ओके, जो भी रीजंस लगे आपको वो जेन्युइनली बताओ। जितना भी गैप हुआ आपका, 6 मंथ्स का हुआ, 1 ईयर का हुआ, 2 ईयर्स का हुआ, उससे ज़्यादा हो गया, दैट इज़ समथिंग यू नीड टू शो समथिंग ऑन पेपर। आई फील कि ऐसा क्या था कि 3 साल तक आप गुआचे हुए थे है ना, और एकदम से आपके माइंड में आया कि मैंने अब जाना है, तो फिर उसके लिए आपको एक बहुत जेन्युइन रीज़न देना पड़ेगा। अब क्लास में कोई आता है, मैं उनसे पूछता हूँ व्हाई आर यू लेट? सर सो रहा था। सर मैं ना सो रहा था। तो आपको लग रहा है मैं उसे अलो करूंगा, अच्छा सो रहे थे, चलो कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो, ऐसे होगा? ऐसे ही वहां पे होगा। अगर आपने ऐसा कोई रीजन दिया वहां पे, मैं मन नहीं था मेरा, सोच रहा था क्या करूं ऐसे, फिर मन करा छोड़ो क्या सोच के करना है, जो भी आप, मैं इतना इलॉजिकल जा नहीं पा रहा हूँ, बट आई नो कि आप जा सकते हो थोड़े बहुत है ना? तो वहाँ पे एक रैशनल, लॉजिकल, कन्विंसिंग आंसर देना है, जो आप बोलो वो कन्विंस भी हो जाए। आपके आंसर से अगर वो कन्विंस ही नहीं हो रहा, फिर तो रेडी रहो ना फिर रिजेक्शन के लिए। So this is how you need to know this. Anything else आपने पूछना हो? Yes. Sir, my question is, what is the right time to apply for USA after completing senior secondary? To avoid this question, why are you applying so early?
देखो अगर आप सीनियर सेकेंडरी के बाद अप्लाई कर रहे हो, है ना, तो आपको एक तो पहली बात यहाँ पे फिर से वही रीज़न होगा कि आप क्यों आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता हूँ, मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन कर लेता हूँ विच इज़ फॉर 3 years, स्टिल आई डू नॉट सी सम गुड अपॉर्चुनिटीज, ओके, और वट एवर द थिंग यू आर गोइंग टू फेस आफ्टर ग्रेजुएशन। यार सच है, यहाँ पे ग्रेजुएट करके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एम आई राइट? कुछ ऐसा नहीं है कि वर्किंग आवर्स हैं, इतने वर्किंग आवर्स करोगे तो यू कैन अर्न समथिंग लाइक दिस, और ग्रेजुएशन के बाद मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं, ऐसा नहीं है। और एजुकेशन भी कैसी है, थ्रेटिकल है बिल्कुल, है ना, तो प्रैक्टिकल नॉलेज शायद नहीं मिल रही है, या आप सिंपली कहो कि जो बोलना चाहिए, तो चलो मैं थोड़ा पर्सनल हो गया ना, बट रियलिटी इज़ कि आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई यू नो गो फॉर, और आपका क्वेश्चन है कि सही टाइम क्या होगा, सही टाइम सीनियर सेकेंडरी के बाद भी हो सकता है, सही टाइम ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकता है, इट इज़ अप टू यू, दोनों ही सही टाइम है ना। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए जाओ, सीनियर सेकेंडरी के बाद यू नो बैचलर्स के लिए जाओ, और जो भी आपने ग्रेजुएट कोर्स करना है वो उसके लिए जाओ, दैट इज़ फाइन। तो दोनों में से कोई भी गलत टाइम तो नहीं है। अगर कंट्री वीज़ा दे रही है कि आप सीनियर सेकेंडरी के बाद आ सकते हो, आप ग्रेजुएशन करने के लिए आ सकते हो, आप मास्टर्स करने के लिए आ सकते हो, तो उसमें सही और गलत टाइम क्या होगा? उन्होंने इनटेक्स रखे हुए हैं, उस इनटेक के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करो, तो उसमें कुछ सही गलत नहीं होता, उसमें आपकी विश है कि आप वहाँ जाना चाहते हो अपनी सीनियर सेकेंडरी के बाद, या आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हो, और आपको क्या लग रहा है, प्लान करो कि हाँ मुझे वहाँ पे जाऊँगा तो मेरी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे, अगर मैं मास्टर्स करने के लिए जाऊँगा तो ये चेंजेस आएंगे, मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, समथिंग लाइक दैट, प्लान योर फ्यूचर दो। उसमें एम्बेसी के बारे में सोचो, इसमें अपने बारे में सोचो, इसमें खुद सोचो कि आपके लिए क्या लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल जाना कब हो सकता है, वो आपका पर्सनल होगा। But what if they say like why are you applying so early? Should we say that we don't wanna put so much gap in our studies, so that's why we are applying देखो so गैप early? स्टडी में पहली बात तो ये ना बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गैप है क्या। अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो गैप नहीं होता, ठीक है, आपने इंटर्नशिप करी तो वो गैप नहीं है, आपने कोई डिप्लोमा करा तो वो गैप नहीं है, आपने कोई एजुकेशनल कोर्स कर लिया बीच में और लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया, अपने आप पे काम कर रहे हो, ठीक है। कई कंट्रीज़ में स्टूडेंट आफ्टर सीनियर सेकेंडरी टेक 1 year गैप, उसमें वो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं ऑप्शंस को, सो दैट इज़ फाइन, राइट। अब गैप लिया कितना है दैट मैटर्स। अगर अर्ली अप्लाई कर रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा कि आप कुछ बहुत ज़्यादा अर्ली अप्लाई कर रहे हो, बट फिर भी अगर वो आपसे पूछ लेते हैं तो आप कह सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन आई फील देर आर गोइंग टू बी मोर अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू माई ओन नेटिव कंट्री ड्यू टू दीज रीजन्स, right, or the course you are seeking for that you know providing you much better options, opportunities, okay, in USA as compared to your native country। तो वहाँ पे बता सकते हो कि हाँ मुझे लग रहा है कि मेरी सीनियर सेकेंडरी के बाद जाना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा फॉर माई फ्यूचर। वो कैसे रहेगा, दैट इज अप टू यू। यस सर। So can we criticize our country also? क्रिटिसाइज करना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बट आप ये कह सकते हो कि कंपैरिजन में चले जाओ कि हाँ कंपैरिजन कर दिया कि मुझे वहाँ पे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं एज कम्पेयर टू माई ओन कंट्री, है ना। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें कहो कि ऐसे वर्ड कर दिया अनफॉर्चुनेटली। अब क्रिटिसाइजेशन भी एक लेवल तक ठीक है ना, आप गालियाँ निकालने लग पड़ोगे अपनी कंट्री को, एकदम ही कहोगे बिल्कुल ही ख़राब है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमारी कंट्रीज़ में भी काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ के बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, राइट। तो बिल्कुल ही आप नहीं कह सकते हो, बट हाँ कह सकते हो मेरी फील्ड के अकॉर्डिंग मेरी जो स्ट्रीम है जो मैंने चूज कर दी और जो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं उसके लिए यूएसए इज द वन ओनली विच कैन हेल्प मी, और वो चीजें मैं यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ। तो उसमें आप अपनी क्रिटिसाइज नहीं करो, बट हाँ कह रहे हो कि उतने अवेलेबल ऑप्शंस नहीं हैं, उतनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली इन माई कंट्री। सो दिस इज वाई आई फील दिस इज द हाई टाइम, okay, to make my future bright after doing the studies in the USA, right? Any other question please? पूछना चाहो तो पूछ सकते हो कुछ भी। Like sir, if we don't want to criticize our own country, can we say that no doubt in India there are many great institutions, but like I have already completed my 12 year study in India, so now I'm excited to get my degree course from the United States.
कह सकते हो, दैट इज़ गुड। और मेरे ख्याल से हमने इसके बारे में डिस्कशन भी करी थी, राइट? कि आपने मेरे से एक बार पूछा था कि ये क्वेश्चन को मैं कैसे आंसर कर सकती हूँ, तो पता नहीं मुझे I was confused, like, can we say great institutions are here or not? ठीक है। तो यस, आप कह सकते हो कि 12 साल हो गए, मैं 12 साल और जितने भी साल आपने इंडिया में स्टडी करी है ना, कि मैंने इनफ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर ली हैं। अब मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्री अगर मैं जाता हूँ तो मेरे लिए कुछ और चीज़ें हो सकती हैं एक्सप्लोर करने के लिए, एंड दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर, है ना? अगर हम ये चीज़ें कहते हैं कि ऑब्वियसली एक्सप्लोर करने का किसका मन नहीं करता। अब इतना टाइम हो गया, हमने स्टडी करी, अब ये चीज़ें होंगी, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। कितनी चीज़ें हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए जो कि आपकी खुद की कंट्री में शायद वो पॉसिबल नहीं होंगी, और जो कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ अच्छा ऐड करने में हेल्प करेगी। दैट इज़ गुड। Sir, the most common and the most important question is why this university? वाई दिस यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे भी होता है, देखो अगर मैं यहाँ से APJ जा रहा हूँ, चलो इतने टफ क्वेश्चन वहाँ पे नहीं होंगे ना, तो APJ जा रहा हूँ, क्या रीज़न होगा? APJ को क्यों चूज़ करते हैं लोग? जलंधर में APJ जो कॉलेज है क्यों चूज़ करते हैं ओवर एनी अदर कॉलेज? I think it is well reputed. Reputation of that university is very good. कपिल शर्मा ने वहाँ से स्टडी करी है, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे वो वहाँ पे पढ़े हुए हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे लोग जो बहुत सक्सेसफुल है वहाँ पे पढ़े हुए हैं, उनका एजुकेशन जो प्रोवाइड करने का वे है दैट इज़ वेरी गुड। प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा वो फोकस करते हैं, इंटर्नशिप्स मिलती हैं, है ना? अगर वहाँ से आप स्टडी करते हो तो यूजुअली द स्टूडेंट्स हु आर कंप्लीटिंग द स्टडीज़ फ्रॉम APJ आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, है ना? अच्छी गाइडेंस मिलती है वहाँ पे। ऐसी अगर आपने एक यूनिवर्सिटी चूज़ करी तो देखो कि वो यूनिवर्सिटी ने क्या क्या अचीव करा है। जब भी आप एक्सप्लोर कर रहे हो ऑप्शंस अपने लिए कि मैं सीनियर सेकेंडरी के बाद ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, सपोज आपने अपने एजेंट से डिस्कस करा तो उसने कहा कि आप ये यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, इस एरिया में जा सकते हो और ये आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आप देखो कि इन यूनिवर्सिटीज़ में से मेरे लिए बेस्ट कौन सी है। जब आपने वो बेस्ट चूज़ करी, जैसे अभी रिसेंटली सैफ ने भी मुझे बताया कि ये वाली यूनिवर्सिटी मुझे चाहिए, यू हैव डिस्कस विद मैम ऑल्सो, और आपको उसकी I-20 आ चुकी हुई है जो आपने बताया था। डिड यू रिसीव इट ऑन योर फ़ोन? मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी हुई है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने कुछ तो सोचा होगा ना, वो स्टडी करी उन्होंने उसके रिलेटेड, है ना? तो आप जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ करो अच्छे से स्टडी करो और देखो कि उस यूनिवर्सिटी में जाके पहली बात आपको क्या फ़ायदा मिलेगा और उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं। ऐसा क्या है जो उस यूनिवर्सिटी ने इतने टाइम में अचीव करा है जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने नहीं करा। एम आई राइट? मुझे नहीं पता कोई साइंस, चलो मैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, बट जहाँ से मैं पढ़ा हूँ मुझे नहीं पता वहाँ से कोई बहुत सक्सेसफुल पर्सन निकला है कि नहीं निकला पढ़ के, है ना? तो होता है ना कि यार वो पर्सन भी वहाँ पे पढ़ा है तो हम वहाँ पे जाते हैं। और कई बार होता है कि यार म्यूज़िक लाइन में जाना है तो APJ इज़ द बेस्ट वन, है ना? कुछ भी फील्ड के रिलेटेड हम कहते हैं कि ये वाला कॉलेज बहुत अच्छा है, तो वो बता सकते हो मेरी फील्ड के अकॉर्डिंग दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। वहाँ पे बताओ, रिसर्च करो, ठीक है? नहीं हो रही है हेल्प लो, हमारी हेल्प लो कि सर मुझे ये यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताओ कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन करके मुझे बताओ कि मुझे क्या क्या डिफरेंसेस देख सकता हूँ अगर मैं ये यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे लिए, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये चेक करो। थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी, तो थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी करा करो। यस Sir, can you tell me some of the points to choose a particular university? देखो दैट इज़ पर्सनल, आई फील सो। अगर मैं अप्लाई करूँगा, है ना, तो मैं देखूँगा कि हाँ मुझे कोई इंटर्नशिप्स मिल जाए जिससे मैं इंटर्नशिप्स का फ़ायदा क्या होता है, एक ट्रेनिंग सेशन मिल जाते हैं ना, जिसमें आप अपनी वर्किंग लाइफ बहुत क्लियर देख पाते हो। तो मैं शायद इंटर्नशिप्स देखूँगा मुझे कहाँ पे अच्छी मिल रही हैं, राइट? तो बेसिकली देखो जानना तो पढ़ना ही है ना? तो पढ़ने के साथ मुझे और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। कई बार क्या होता है, कईयों का मन होता है एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मन है ना? DAV क्यों जा रहे हैं स्टूडेंट्स, कहते हैं कि बहुत बड़ा है। एक छोटा सा कॉलेज है वहाँ पे नहीं जा रहे, कहते नहीं यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो अंदर जाओ तो ख़त्म हो जाता है ना? तो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। मुझे होता है कि मैं कुछ वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकूँ और क्या क्या मुझे अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिल रही हैं, राइट? इंटर्नशिप्स मिल रही हैं वहाँ पे, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी सेशंस हैं, ठीक है? और एक्स्ट्रा करिकुलम्स में कोई चीज़ें ऐड करी हुई हैं, तो वो चीज़ें अगर हैं
तो वो मुझे हेल्प कर सकती हैं टू चूज़ अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। बट येस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मैं जो स्टडी करी हुई है वो स्टडी मेरी यूनिवर्सिटी में जो मैं कोर्स चूज़ कर रहा हूँ वो दोनों मैच हो सकें, है ना। आर्ट्स वाला एकदम बी को चूज़ कर रहा है, दैट इज़ नॉट गोना वर्क आउट, राइट। तो वो जो चीज़ मैंने पहले बताई दोज आर एडिशनल थिंग्स, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका कोर्स ज़रूर मैच करना चाहिए आपकी प्रीवियस स्टडीज़ के साथ। तो ये प्लीज़ ध्यान रखो। इज़ इट क्लियर? और अगर एकदम से चेंज करने लगे तो फिर भी मैं कहूँगा एक जेन्युइन रीज़न डाल दो, बट इसमें आपके वीज़ा के सक्सेस रेट कम हो सकता है, राइट। एनीथिंग एल्स? Plans after education. प्लान्स आफ्टर एजुकेशन। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मुझे इसका आंसर नहीं पता। रीज़न वाइज आप सभी कोई अलग कोर्स चूज़ करोगे, आप वहाँ जाओगे, कोर्स चूज़ करोगे, आप वहाँ पे स्टडी करोगे, हर एक कोर्स की अलग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। मैं कॉमर्स कर रहा हूँ, मुझे है ना बैंकिंग लाइन में ऑप्शंस मिल सकते हैं, मैं सीए कर सकता हूँ और मुझे XYZ अकाउंटेंट की तरह मैं देख सकता हूँ। मैं उसके बाद उसके रिलेटेड देखूँगा। मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैं कॉमर्स स्टूडेंट की तरह चीज़ें देखूँगा, मेरे प्लान्स उसके तरीके से होंगे, राइट। और सेकंड रीज़न मैं इसका क्यों नहीं आंसर कर सकता हूँ, कंट्रीज़ में प्लान्स और उनकी जो स्कीम्स हैं वो चेंज हो रही हैं। आपको पता है इस टाइम पे कनाडा ने कितने चेंजेस कर दिए, राइट। अब आपकी 4 साल की स्टडी है, 4 साल के बाद आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। अभी के लिए अगर मैं कुछ बता दूं वो 4 साल बाद एग्जिस्ट करेगा क्या सेम चीज़ें ही रहेंगी, सेम प्रेसिडेंट ही रहेगा, सेम चीज़ें वैसे ही काम करेंगी जैसे आज कर रही हैं 2024। तो मैं वहाँ पे आपको हेल्प नहीं कर सकता। मैं ये कहूँगा आप जब 4 साल कंप्लीट कर लोगे, नॉट मी, वहाँ पे जो लोग हैं जो आपको लग रहा है कि एक आइडियल पर्सन है आपके लिए, उससे आप डिस्कस कर सकते हो, उससे डिस्कस करो। आई होप जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करोगे तो मेरे पास उतनी नॉलेज हो कि मैं आपको गाइड कर सकूं, बट अभी मैंने उतनी नॉलेज गैदर नहीं करी है कि 4 साल के बाद आपके लिए क्या बेटर रहेगा, राइट। तो पहले तो अपनी स्टडी कंप्लीट करो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लान यू शुड हैव, ओके, even before thinking about the after study plans. Sir, if the question will be asked there, like after completion of your study, what is your plan? हाँ, उसमें ये आप बता सकते हो कि आपका क्या प्लान है कि यू वांट टू कम बैक टू योर ओन कंट्री एंड वर्क हियर, और यू वांट टू स्टे इन दैट कंट्री ओनली एंड सीक फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज़, और वट एवर द XYZ रीज़न यू फील चूजिंग ओके कंट्रीज़, और आप मूव कर रहे हो प्लान कि मैंने कहीं और जाके काम करना है और मैंने फर्दर स्टडीज़ करनी है, ओके कि मेरी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है आई विल गो फॉर मास्टर्स, ओके, और मैंने मास्टर्स नहीं करनी है क्योंकि मुझे ये चीज़ करनी है, और देयर इज़ अ बिजनेस वेटिंग फॉर मी इन माय ओन कंट्री, और मेरे फैमिली का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मैंने उसे ही रन करना है, कोई XYZ बिजनेस आप कर रहे हो इंडिया में, उसे ही मुझे बढ़ाना है, जिसके लिए मुझे ये पर्टिकुलर एजुकेशन चाहिए थी, और दैट इज़ वाई आई एम हियर। और USA में ही मेरी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर होगा, दैट इज़ दिस, right? If masters is not decided yet, we can say like after the completion of my 4-year degree, I'll come back to my home country. कह सकते हो, ओके, और मैं अपनी कंट्री में वापस आके ये चीज़ें करूँगा, है ना। मुझे लग रहा है आप ये कहोगे मैंने पहले कि हाँ एक्सप्लोर कर लिया हो, फिर मैंने वहाँ पे जाके फिर से वहाँ के मास्टर्स यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मत कहना, मुझे थोड़ा सूटेबल नहीं लग रहा कि ग्रेजुएशन वहाँ से मास्टर यहाँ से, है ना। तो रीज़न एक वैलिड अच्छा रीज़न देना, है ना। तो अगर वापस आ रहे हो तो क्या सच में रीज़न है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ तो ख़राब नहीं करोगे ना, कोई भी नहीं करना चाहता अपनी लाइफ ख़राब। तो आप अगर वापस आने का सोच रहे हो तो आपके पास ज़रूर कोई जेन्युइन रीज़न होगा। तो वो जेन्युइन रीज़न क्या हो सकता है? आप वापस आ रहे हो, फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ आफ्टर दैट, क्योंकि इतना गैप डाल दिया, है ना। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वेकेशंस में जाओगे वापस अपनी कंट्री में, है ना। वेकेशंस में वापस जाने का प्लान है कि नहीं है? अब इसमें अगर हम बात कर रहे हैं वेकेशंस में जाना चाहिए कि नहीं, तो मुझे क्या लगता है कि पहली बात तो ये है यार, फैमिली से इतना दूर रहना, अगर मुझे चांस मिल रहा है वापस जाके अपनी फैमिली से मिलना और अपनी होम कंट्री जा सकता हूँ मैं थोड़े टाइम के लिए, मैं चला जाऊँगा। बट अगर मेरे लिए वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर मैं वापस चला जाता हूँ तो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ मैं मिस कर दूँगा,
है ना, कोई यूनिवर्सिटी में वेकेशंस के कुछ प्लान्स हैं, कुछ ट्रिप्स प्लान हुई हैं, फ्रेंड्स के साथ कुछ ट्रैवल करने का प्लान है जिससे आप ज़्यादा सीख सकते हो, कोई थोड़ा टाइम के लिए आप कहीं पे इंटर्नशिप कर सकते हो, कहीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हो और कॉलेज में रह के अपनी एजुकेशनल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, स्टडीज़ कर सकते हो। क्या लग रहा है बेस्ट क्या होगा? वापस जाके प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, तो वो बता सकते हो आप, है ना। तो दैट इज़ हाउ यू कैन आंसर दिस। एनीथिंग एल्स? And how we can compare other countries if question will be asked like why not other countries? देखो कंपैरिजन तो हर जगह होता ही होता है, राइट। इंडिया में और यूएसए में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। कनाडा को यूएसए से कंपेयर कर लो अभी के लिए। अब जैसे में से आपने क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि 4 साल के बाद क्या मेरे अच्छे प्लान्स होने चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। अभी के टाइम पे बात करें तो स्टूडेंट्स आर नॉट प्लानिंग टू स्टडी इन कनाडा। अभी रिसेंटली काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मेसी हो चुकी हुई हैं, तो पीपल डू नॉट फील सेफ इन कनाडा एज वेल। We can mention. जो सच है तो सच है, झूठ बोल रहे हो, डर तो झूठ बोलने में टाइम लगना चाहिए ना, am I right? और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि यूएसए इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज फॉर परसुइंग योर एजुकेशन, दैट इज इट। और उसके रीजंस आपको पता होने चाहिए। डाइवर्सिटी है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टडीज़ के साथ जो चीज़ें ऐड होती हैं आपके साथ, प्रैक्टिकल नॉलेज आप गेन करते हो, ठीक है, बहुत कुछ है वहाँ पे करने के लिए। तो शायद वो चीज़ें आपको उन कंट्रीज़ में नहीं मिलती हैं। Sir, or we can say that I haven't searched about the other countries because my main motive was to go to the USA only. मैं इसमें एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब मैं आपको इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं आपको चीज़ें मेरे ख्याल से बताता हूँ कि यहाँ पे देखो सच बोलना, जैसे कि मेरी फैमिली का ड्रीम था कि मैं बाहर जाऊँ, है ना। कई बार फैमिली में किसी का ड्रीम होता है लाइक योर ब्रदर वांटेड टू सी यू इन द यूएसए और वांट्स टू सी यू इन द यूएसए। तो आई हैव बीन प्लानिंग फॉर दिस फॉर मेनी ईयर्स। Okay, when I was in that class, that from that time only I've been planning I would go there and something like that has been there. Okay, तो मेरा मन बचपन से माइंडसेट था कि यूएसए, तो मेरे दिमाग में कोई और कंट्री आई ही नहीं कि मैंने कहीं और जाना है। ओके, तो ये भी हो सकता है कि कंपैरिजन तब करना चाहिए ना कि अगर मैं उस चीज़ को ऑप्शन में रख रहा हूँ, ऑप्शन में रखने के लिए तो कितनी कंट्रीज हैं, अब सभी को कंपेयर थोड़ी ना करता रहूँगा। Then we don't need to say any comparison. नहीं कहना है, रीज़न बता सकते हो। देखो वाई नॉट अदर कंट्रीज, बिकॉज आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट द यूएसए ओनली फॉर मेनी ईयर्स। आई स्टिल रिमेंबर द मोमेंट व्हेन माय फादर टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू सी मी इन द यूएसए। फ्रॉम दैट डे ओनली आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द प्रोग्राम्स विच कैन बी गुड फॉर मी। और जो भी वो वहाँ पे उस टाइम से आपकी सिचुएशन चल रही है कि उस टाइम पे मेरे दिमाग में आ गया यूएसए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड्स के जैसे यंगर ब्रदर्स हैं, और मैंने अपने फ्रेंड्स को 10th +2 में सुन लिया था कहते हुए, और 10th से पहले कह रहे कि हम तो यूएसए जाएंगे क्योंकि उनका ब्रदर वहाँ पे स्टडी कर रहा है, या उनकी फैमिली में बताया कि वहाँ पे जाके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो दिमाग में पहले नंबर पे जो कंट्री आई टू स्टडी आउट ऑफ माई स्टडी आउट ऑफ कंट्री और योर कंट्री, दैट इज़ यूएसए। तो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन ही वही था। तो आई नेवर थॉट अबाउट एनी अदर कंट्री। तो बता सकते हो वहाँ पे। यस, एनीथिंग एल्स? नो? ओके जी, जब भी ये क्वेश्चंस को आंसर करना है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, रट्टे नहीं लगाने हैं बिल्कुल। आप जब क्रैम्ड होके जाते हो वो विजिबल हो जाता है वहाँ पे। जब आप एक क्रैम्ड स्टूडेंट की तरह वहाँ पे आंसर्स दोगे, वो आपको शायद वीज़ा ना दे। तो बिल्कुल रट्टेबाजी नहीं करनी है, जितना नेचुरल रह सकते हो उतना नेचुरल रहो। लाइक द वे वी आर टॉकिंग राइट नाउ, okay, your tone should be the same. If you are going to speak the answer so fluently, there is no pause at the right time and it is very clear that you have crammed it, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो when you answer the questions, please try to sound natural. जैसे आप हिंदी में बात कर रहे हो, पंजाबी में बात कर रहे हो, your tone should be the same. It's okay to take a pause. Okay? So please make sure you are sounding there नेचुरल और जेन्युइन रीजंस बताओ। सारे रट्टे लगा के मत चले जाओ। अब ऑफिसर बैठा हुआ यार, उसने कितने लोगों को सुन लिया वही सुनते हुए कि यूएसए इज दिस दैन दैट, सभी ने एक ही आंसर क्रैम करके चले जाते हैं, तो वो वही सुन सुन के अक चुके हुए हैं। जब अब वो सारा कुछ फिर से रिपीट कर दे तो उन्हें साफ पता लग जाता है यार रट्टा फिर से।
आपके लिए नहीं होता अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी हुई है और कोई दोबारा कोई लिख के आया वो उसने भी सेम लिखी हुई है, फिर नेक्स्ट है उसने भी सेम लिखी हुई है, तो आप मानोगे कि किसी ने कुछ एफर्ट्स डाले हैं? जो बार चीज़ होगी आपने देख ली, दैट इज नॉट गोना एक्साइट यू। एम आई राइट? क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes. कुछ क्वेश्चंस हैं पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, बाकी कुछ और क्वेश्चंस आई विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट हो और आप पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।